हरियाणा से सटे दिल्ली के इलाकों पर बीजेपी की पूरी नजर बनी हुई है। हरियाणा बीजेपी ने अब एक तेज धार रणनीति भी बना ली है। दिल्ली चुनाव को लेकर यह रणनीति बनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो इलाके दिल्ली के जो हरियाणा से लगे हुए हैं उन पर हरियाणा बीजेपी की नजर है। बीजेपी नेता और मंत्री दिल्ली में लगातार प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के सांसदों की भी ड्यूटी लगाई गई है। हरियाणा में हुई बड़ी जीत को दिल्ली में भुनाना चाहेगी बीजेपी, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी ने जीत दर्ज की है वो भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, तो उसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। हरियाणा से लगता दिल्ली है, तो क्या हरियाणा में जो निर्णय हरियाणा की जनता ने लिया है और दिल्ली से सटे हरियाणा के इलाकों में तो बाद में जो रिजल्ट आया वो भी अच्छा खासा बीजेपी का रहा, तो क्या वो रिजल्ट अब दिल्ली के इलाकों में दिखाई देगा? हरियाणा बीजेपी अलग स्ट्रेटेजी से चल रही है ताकि बीजेपी के उम्मीदवारों की मदद की जा सके। इस पर हम बातचीत भी करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली से जानकारी आपके लिए लेकर वो आए हैं। राजा, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं दिल्ली के वो कौन से इलाके हैं जो हरियाणा से सटे हुए हैं, और क्या हरियाणा में जो बीजेपी ने जीत दर्ज की है उसका कोई असर दिल्ली में देखने को मिल सकता है? और ये बात क्या बीजेपी के बड़े नेताओं में, आला कमान के जहन में होगी कि हरियाणा में जो जीत हुई है उस जीत को बार बार जुबानी तौर पर दोहराया जाए दिल्ली में, ताकि ये बताया जाए कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार हमें अपनाया तो क्यों अपनाया? और हरियाणा बीजेपी की खासतौर पर इसमें ड्यूटी भी लगाई गई होगी, एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई गई होगी। क्या लगता है आपको राजा? और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि हरियाणा से सटे जो दिल्ली के इलाके हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, और वहां पर लगातार जो हरियाणा भाजपा के सांसद हैं, मंत्री हैं, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। जिस तरीके से हम फरीदाबाद से सटा हुआ जो दिल्ली का इलाका है, बदरपुर बॉर्डर विधानसभा की बात करें, संगम बिहार विधानसभा की हम बात कर लें, इसी तरीके से जो गुरुग्राम से सटे हुए इलाके हैं, चाहे महरौली की बात कर लें, और तमाम जो इलाके हैं महरौली के अलावा जो है तिलकनगर की हम बात कर लें, ये गुरुग्राम से सटा हुआ इलाका है। इसी तरीके से सोनीपत से जो सटा हुआ इलाका है, नरेला की बात कर ले, नरेला क्योंकि काफी महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ पर जाट जो वोटर है काफी ज्यादा है, हरियाणा के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। तो जो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर से तमाम जो विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा के नेताओं की महत्वपूर्ण ड्यूटी लगाई गई है। जिस तरीके से लगातार चाहे फरीदाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, क्योंकि वो फरीदाबाद से सांसद हैं, ऐसे में उनकी जो फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर विधानसभाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी कि बदरपुर की हम बात कर ले, तुगलकाबाद की हम बात कर ले, संगम बिहार की बात कर ले, 3 से 4 ऐसे इलाके हैं, कालका जी भी क्योंकि इसी क्षेत्र में आता है, तो ऐसे में कालका जी, क्योंकि कालका जी महत्वपूर्ण सीट है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है। इसी तरीके से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अलका लांबा जो है वो कालका जी सीट से उम्मीदवार है। और जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो पहले सांसद रहे थे उनको चुनावी मैदान में उतारा है, रमेश धूड़ी, वो कालका जी से भाजपा के उम्मीदवार है। तो जो दिल्ली और हरियाणा के सटे हुए इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा जोर हरियाणा भाजपा के जो नेता हैं वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर जैसा कि आपने कहा कि हरियाणा में एक बड़ी जीत भाजपा की हुई है, तीसरी जो बड़ी जीत है उसको भाजपा के नेता बुलाना चाहेंगे, और ऐसे में कड़ी मेहनत जो भाजपा के नेता दिन रात तमाम जो बॉर्डर से लगती हुई विधानसभा है वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, यानी कि हरियाणा बीजेपी के जो बड़े नेता है वो लगातार प्रचार की धार को तेज करते हुए आने वाले वक्त में भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि हमने कल भी देखा, आपने भी इस बात का जिक्र किया राजा, हमारे दर्शकों ने आपकी जुबानी सुना, हमने कल देखा भी, महिपाल ढांडा मंत्री हो या फिर आपने भी कहा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी, वो भी प्रचार करते हुए नजर आए हैं। सांसद भी जा रहे हैं दिल्ली। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता भी अब लगातार प्रचार को और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो रणनीति है वो क्या लगता है आपको, क्या बनाई गई होगी हरियाणा बीजेपी की तरफ से, या फिर आलाकमान ने हरियाणा बीजेपी की मोहनलाल कौशिक की और मोहनलाल कौशिक ने अपने कार्यकर्ताओं की और नेताओं की क्या ड्यूटी लगाई होगी इस दिल्ली चुनाव को लेकर?
बिल्कुल, देखिए हरियाणा के करीबन 6 से ज़्यादा मंत्री काफ़ी दिनों से दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि हम कृष्ण बेदी की बात करें, जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, उनको त्रिलोकपुरी क्योंकि जी महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर उनको प्रभारी बनाकर भेजा गया है। इसी जी तरीके से महिपाल ढांडा की बात करें, तिलक नगर और जो भी दिल्ली के आउटर हैं, मतलब जो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर के इलाके जी हैं, वहाँ पर जो महिपाल ढांडा है, उनकी जी ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरीके से कृष्ण पवार की जो सेंट्रल दिल्ली के इलाके हैं, वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो कि सांसद हैं, उनकी फरीदाबाद से सटे हुए दिल्ली के जितने भी इलाके हैं, बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो जाहिर तौर पर जो मुद्दे हरियाणा में भाजपा के रहे हैं, हरियाणा जी भाजपा के रहे हैं और जो जी जीत हासिल करी है, उन मुद्दों को लेकर जाहिर तौर पर भाजपा के नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाते हुए नजर आ रहे हैं और यानी आज नेताओं की जो चुनाव व्यक्तिगत प्रबंधन समिति की मैं आज बड़ी कह बैठक सकता हूं प्रभावशाली एक तस्वीर है, उनका एक प्रोफाइल है, उसका इस्तेमाल भी बीजेपी करना चाह रही है और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए भी बीजेपी ये बताना चाहते हैं कि हर वर्ग का और हर जाति के लोगों का किस तरह से ख्याल उन्होंने रखा है। जब प्रतिनिधित्व करने की बात आती है, हरियाणा का उदाहरण यहाँ पर जरूर दिया जाएगा। राजा, इस खबर पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।